नीतीश तिवारी की रामायण इंडियन बॉलीवुड सिनेमा की नेक्स्ट बिग थिंग। यस, इसके मेकर्स अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं इस मूवी को बनाने के लिए। ये मूवी एक परफेक्ट मूवी बने, इसके लिए अपने सब बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। और हम सबको पता है क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये हमारा इतिहास है, हमारे भारतीय धरोहर है ये, जिसको हर भारतीय बहुत प्राउडली बताता है और सब ये चाहते हैं कि इसके बारे में पूरी दुनिया में बात हो। तो इस जिम्मेदारी का बेड़ा उठाया है नीतीश तिवारी जी ने, क्योंकि जो भी बातें या लीक्स अभी तक मुझे जो पता चली हैं वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही हैं और एक्साइट कर रही हैं इस मूवी के बारे में। और क्योंकि ये मुझे बहुत एक्साइटेड लग रही है मूवी और ये सारे न्यूज़ जो मुझे पता चले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ये न्यूज़ सुने और एक्साइट हो मेरे साथ, और आपको भी पता चले कि इस मूवी के मेकर्स इस मूवी को बनाने के लिए कितना ज़्यादा सीरियस है। स्टार्टिंग विद द डायरेक्टर, जिन्होंने अभी तक बहुत ही कमाल की मूवीज़ डायरेक्ट की हैं। चिल्लर पार्टी, बरेली की बर्फ़ी, भूतनाथ रिटर्न्स एंड स्पेशल, अगर मैं बताना चाहूँ कुछ स्पेशल मेंशन, इनके डायरेक्टेड मूवीज़ जो हैं वो हैं दंगल, छिछोरे, ऐसी मूवीज़ जो बहुत ही एपिक हैं। आप सब समझ सकते हैं कि इस मूवी डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ और इनकी मूवी मेकिंग स्टाइल कितनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। अब बात करें इसके प्रोडक्शन के बारे में, नमित मल्होत्रा जी जो कि CEO हैं DNG स्टूडियोज़ के, वो इस मूवी को इनिशियली प्रोड्यूस कर रहे थे। बट एक और एडिशनल नाम जो इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो खुद एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी में और आप सब लोग को वो नाम जान के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। बात कर रहे थे हम DNG के बारे में, तो DNG स्टूडियोज़ जो कि बहुत नामी स्टूडियो है, हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इनके कुछ स्पेशल मेंशन या स्पेशल रिसेंट रिलीज मूवीज़ के बारे में बात करूं तो आप सब ने गॉडजिला एक्स कॉन्ग देखी होगी, ड्यून का पार्ट 2, ओपेनहाइमर, ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज़ प्रोडक्शन हाउस में शामिल हैं। ये बात तो होगी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की। अब बात करते हैं इसकी कास्ट जो अभी तक फाइनलाइज हो चुकी है, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग विद रणबीर कपूर एज राम, साई पल्लवी एज सीता, सनी देओल एज हनुमान, एंड यू गोना शॉक व्हेन यू गेट टू नो दैट KGF स्टारर यस एज अ रावण। यस, बट वेट, एक और इनसे जुड़ी जो न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस दिस मूवी अलॉन्ग विद द DNG। यस, ये खुद भी इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे सबके चहेते। यस, कंटिन्यूइंग विद रवि दुबे एज लक्ष्मण, अरुण गोयल जी जिन्होंने ओरिजिनल रामानंद सागर की रामायण में श्री राम जी का किरदार निभाया था, अब वो इस मूवी में दशरथ जी का किरदार निभाएंगे। तो अब बात करते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी एग्जैक्ट फिगर या एस्टिमेटेड बजट अभी तक कहीं पे भी मेंशन नहीं है इंटरनेट पे। मूवी के मेकर्स ने खुद ये क्लियरली बोला है कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस मूवी के स्केल को बड़ा करने में या इस मूवी को एक टॉप लेवल मास्टरपीस बनाने के लिए। तो इसी वजह से कोई भी अभी तक एस्टिमेटेड बजट रिलीज़ नहीं किया है उनकी तरफ से। हम सबको पता है किसी भी मूवी मेकिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट विजुअल, उसके विजुअल्स कैसे हैं वो होता है, लेकिन विजुअल्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है किसी भी मूवी के लिए वो है उसकी साउंड डिज़ाइन और बैकग्राउंड म्यूज़िक। इसी से जुड़ी हुई मैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करे। इस मूवी के तो जो कंपोज़र्स होने वाले हैं ना, उनका नाम सुन के सच में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे इस मूवी के बारे में। दोनों ही कंपोज़र्स अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, दोनों ही एकेडमिक्स अवार्ड विनर हैं जिनके पास ऑस्कर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ AR रहमान एंड हांस जिमर के बारे में। हर इंडियन AR रहमान को तो जानता ही होगा, बट बहुत लोग हांस जिमर को भी जानते होंगे। अगर जो नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं बता दूं, आपने बहुत सारी मूवीज़ में इनके प्रोड्यूस किए हुए बैकग्राउंड साउंड को ज़रूर सुना होगा। मैं कुछ स्पेशल मेंशन कर देता हूँ: डार्क नाइट, इंसेप्शन, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, टेनेट, इंटरस्टेलर, ओपेनहाइमर और अभी रिलीज़ हुई ड्यून का पार्ट 2। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस साउंड डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ जो अपने काम को इतना सीरियसली लेता है कि उनका प्रोड्यूस किया हुआ हर एक बैकग्राउंड स्कोर सबको हिट करता है। नेक्स्ट जो कुछ छोटे मोटे न्यूज़ और हैं इस मूवी के बारे में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस मूवी के मेकर्स ने कंफर्म किया है कि
रामायण की जो मूवी रहेगी ये 3 पार्ट्स में यानी एक ट्रिलॉजी के रूप में आएगी, क्योंकि हम सबको पता है कि रामायण की स्टोरी जो है वो बहुत बड़ी है, तो इसको एक ट्रिलॉजी ही बेस्ट तरीके से समझा पाएगी। इसमें स्टेप बाय स्टेप या चैप्टर वाइज ही कहानी आगे बढ़ेगी और इस मूवी को ग्लोबली एक्नॉलेजमेंट मिले, इसके लिए इस मूवी के मेकर्स ने हाथ मिला लिया है वार्नर ब्रोस के साथ। और हाँ, आप सभी लोग वार्नर ब्रोस को जानते होंगे, हमारे डीसी यूनिवर्स से सब लोग फेमिलियर होंगे, और क्योंकि इस साइन को कौन नहीं जानता है। हाँ, मैं इसी साइन की बात कर रहा हूँ। जिसके भी पीछे ये साइन लग जाता है, आप सबको पता होगा कि वो मूवी का स्केल कितना बड़ा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सीरियस बातचीत चल रही है नीतीश तिवारी जी के रामायण को लेकर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नीतीश तिवारी जी के रामायण को देखने के लिए, और मैं ये चाहता था कि ये न्यूज़ आप लोगों को भी पता चले, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप और भी लोगों को ये मूवीज़ की अपडेट्स पास ऑन करें, शेयर करें सबको, ताकि पता चले कि क्या मूवी बन रही है इंडिया में, क्या मूवी बन रही है बॉलीवुड में। जो एक पहले डिज़ास्टर हुआ है उससे कितना अच्छा कमबैक हो रहा है इंडियन बॉलीवुड सिनेमा में, हमारी हिस्ट्री, हमारी धरोहर रामायण को लेके। और अगर मुझे कोई और दूसरी न्यूज़ भी पता चलती है इस मूवी के रिलेटेड, तो मैं आपसे जल्द से जल्द वो बताऊंगा। तो फर्दर अपडेट्स के लिए आपको पता है ना क्या करना होगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पुष्पा 2 का टीज़र आ गया है, देखा नहीं आपने? देखा नहीं तो पहले जाके ये वीडियो देखो, और तब तक के लिए सिने टॉक्स साइनिंग आउट।